को अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बाकी और ज़्यादा करना है, ओलंपिक से मेडल लेके आना है और अभी तक लगे रहे हैं और हमारे कोचेस जो हमारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं बहुत अच्छे से। मैं अभी आने वाले 2024 पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई। अच्छा, अगर मैं डाइट की बात करूँ तो एक महीने के अंदर कितना डाइट प्लान आपको लेना पड़ा, कितना खर्चा आ जाए? अच्छा मानसी, अभी एक अंतिम पंगाल लड़की है, उसके साथ क्या लग रहा है जाती हो रही है? जैसे विनेश फोगाट की जगह उसने 4 लड़कियों को हरा के वो आई है और विनेश फोगाट को अभी वहाँ पर ट्रायल नहीं देनी, वो डायरेक्ट एशियन गेम में जाएगी। क्या लग रहा है आपके साथ? और भी जूनियर खिलाड़ी है आपसे, अगर वो ऐसा देखेंगे भाई जो है बिना ट्रायल के बड़े खिलाड़ी डायरेक्ट एशियन गेम में जा रहे तो उनका हौसला नहीं टूटेगा? तो भाई लोकल हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम भाई आपने हमारे चैनल पर पूजा गहलावत का पहले इंटरव्यू देख लिया होगा, उसका भी एशियन गेम में चयन हो गया है और हमारे साथ मानसी अहलावत मौजूद है। 57 केजी में एशियन गेम में सिलेक्शन हो गया है। सारी की सारी कहानी पूछेंगे कितना स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। तो मानसी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई आपको एशियन गेम में। थैंक यू सर। हाँ जी, तो एक बार आप ये बताओ, सबसे पहले तो आप कौन से गांव की रहने वाले हो? मैं गांव सेरिया की रहने वाली हूँ, झज्जर डिस्ट्रिक्ट की। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की। अच्छा, अभी कितना स्ट्रगल आपको इस लाइन में करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए? देखो अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बाकी और ज़्यादा करना है, ओलंपिक से मेडल लेके आना है और अभी तक लगे रहे हैं और हमारे कोचेस जो हमारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, अगर कुश्ती के मैं बात करूँ तो कौन सा सबसे बड़ा गेम होता है कुश्ती के अंदर? देखो वैसे तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप को सबसे बड़ा ओहदा दिया जाता है, लेकिन फिलहाल ओलंपिक को ही माना जाता है। ओलंपिक को हाँ। प्रत्येक खिलाड़ी का यही सपना होता है मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँ, आपका भी यही सपना है? हाँ, मेरा भी यही सपना है कि मैं अभी आने वाले 2024 पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँ। अच्छा, अगर मैं डाइट की बात करूँ तो एक महीने के अंदर कितना डाइट प्लान आपको लेना पड़ा, कितना खर्चा आ जाए? देखो खर्चा तो कभी काउंट किया नहीं है, वैसे डाइट काफ़ी लेनी पड़ती है। काफ़ी लेनी पड़ती है, जैसे पूजा ने बताया था 1 लाख का समथिंग आ जाता है, तो आपका भी इतना ही आता है? हाँ, इतना ही आता है सभी पहलवानों का लगा। अच्छा अच्छा, तो इसमें सरकार का भी कुछ योगदान होता है आपके डाइट प्लान में? नहीं, सरकार का तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे हम मेडल लेके आती है तो सरकार हमें काफ़ी मोटिवेट करती है और जो भी है जो प्राइज़ मनी होती है मेडल वगैरह की वो सब कुछ देती है। अच्छा मानसी, अभी एक अंतिम पंगाल लड़की है, उसके साथ क्या लग रहा है जाती हो रही है? जैसे विनेश फोगाट की जगह उसने 4 लड़कियों को हरा के वो आई है और विनेश फोगाट को अभी वहाँ पर ट्रायल नहीं देनी, वो डायरेक्ट एशियन गेम में जाएगी। क्या लग रहा है आपके साथ? देखो हम तो यही कहेंगे कि भाई सभी को ट्रायल देके जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सभी को यही है कि भाई सभी लड़ें और सेलेक्ट करवा के तभी जाएंगे आगे। उस लड़की के साथ जाती हो रही है, कहने का मतलब गलत हो रहा है उसके साथ? देखो अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन अभी वो सिलेक्ट हुई है तो अभी तो सुनने में और देखने में तो यही आ रहा है कि वही जाएगी भाई। अच्छा अच्छा, तो जो और भी जूनियर खिलाड़ी है आपसे, अगर वो ऐसा देखेंगे भाई जो है बिना ट्रायल के बड़े खिलाड़ी डायरेक्ट एशियन गेम में जा रहे तो उनका हौसला नहीं टूटेगा? देखो इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते हम। नहीं, ये तो देखो एक नॉर्मल सी बात है, जब कोई खिलाड़ी बिना ट्रायल के ऊपर तक जा सकता है और जो कितने सालों से अंतिम पंगाल मेहनत करने लग रही थी, हौसला तो कहीं ना कहीं उसका टूटेगा। थोड़ा बहुत तो होता ही है भाई, एकदम ऐसे ही बोल दिया जाता है कि भाई उसको डायरेक्ट भेजा जा रहा है, लेकिन जहाँ तक ये है कि मैं तो यही कहूँगी सभी को ट्रायल दे के सभी के साथ लड़के और जो फर्स्ट आता है उसी को जाना चाहिए। अच्छा, जैसे कि साक्षी ने भी लाइव आके बोला है मैं ट्रायल दे के जाऊंगी, उसकी बात आपको अच्छी लगी? हाँ, मेरे को बहुत अच्छी लगी उनकी बात है कि भाई मैं अभी तक गई भी हूँ और आगे भी जाऊँगी तो ट्रायल दे के ही जाऊँगी। तो क्या कुछ हमारे हरियाणा वासियों को कहना चाहती है, आप एशियन गेम में कब जाओगी? क्या लग रहा है आप गोल्ड मेडल लेके आओगी? हाँ बिल्कुल, हम देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे, अभी 2 महीने बाद है एशियन गेम्स। तो अभी तैयारी कितने घंटे हर रोज तैयारी करवाते हैं आपके कोच साहब? सुबह 5:30 से 8:30 9 बजे और शाम को 5 से 7:30 8। अच्छा अच्छा, आपके सेंटर से 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है एशियन गेम हाँ में। सर।
अच्छा, खुशी भी होगी आपको बहुत ज़्यादा क्योंकि उनमें से आप एक हो। हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी है। हम तो चाहते हैं कि भाई और बच्चे आगे निकले और अच्छी मेहनत करें। बिल्कुल, चलो मानसी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कोच है इस सेंटर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं और सारी की सारी जानकारी लेंगे। 2 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, एक पूजा गहलावत का और एक मानसी अहलावत का। तो जो उनके कोच हैं उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी सर। हाँ जी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके सेंटर से 2 बच्चे एशियन गेम में जाएंगे अभी। बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ सेंटर में 6 लड़कियों में से 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। हमारे को उम्मीद तो थी 2 लड़कियाँ और थी हमारी जो अच्छी थी, एक सेमीफाइनल में लूज़ करके एक फाइनल कुश्ती में लूज़ करनी, तो हमारे यहाँ से 6 में से 4 लड़कियाँ होनी थी। अभी भी 2 लड़कियों का है, तो ये भी अच्छी अचीवमेंट है सेंटर के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे चाइना में जो 4 अक्टूबर को एशियन गेम्स होने वाले हैं, देश को गोल्ड मेडल देंगे। अच्छा, क्या लगता है कितनी प्रैक्टिस दिन में करवानी पड़ती है बच्चों की? इस बच्चे लगभग जो इस लेवल पर जो बच्चा अपना परफॉर्म करता है उसको लगभग 3 से सुबह और 3 घंटे शाम को 6 घंटे तो कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर अपना जैसे बच्चों को इंजरी वगैरह होती है वो अपना रिहैब वगैरह या जिम वगैरह जो जिसमें वो, उसके अलावा जो वो रखी 3 घंटे तो आप सुबह शाम ग्राउंड के मान के चलो। बिल्कुल, अभी जैसे पूजा से हमने बातचीत करी थी, उसने बताया था लगभग 1 लाख रुपए का 1 महीने के अंदर खर्चा आ जाता है खाने पीने का, डाइट का। तो इसमें कुछ सरकार भी देती है, अपने घर से लगाना पड़ता है? नहीं, इसमें तो अभी फ़िलहाल तो सरकार अभी बच्चे अपना खुद का ही कर रहे हैं, लेकिन मानसी एकेडमी में है क्योंकि जो एकेडमी है उसमें अंडर 30 तक है बच्चे, उसमें अंडर 23 तक अंडर 23 तक के बच्चे जिनकी एज है वो एकेडमी है यहाँ पे, स्पोर्ट्स एकेडमी मानसी का यहाँ पे एकेडमी में है। जो स्पोर्ट्स हरियाणा सरकार की जो स्पोर्ट्स एकेडमी रेजिडेंशियल एकेडमी रेसलिंग की छोटूराम स्टेडियम में चल रही है, उसमें सिलेक्शन है। तो और भी कोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। हाँ जी, कोच साहब ये बताओ, जो एक अंतिम पंगाल है खिलाड़ी, उसके साथ क्या लग रहा है, जाती हो रही है या ठीक हो रहा है जो बिना ट्रायल के कुछ बड़े खिलाड़ी डायरेक्ट एशियन गेम में जाओगे? नहीं जी, बिल्कुल ठीक नहीं है। उन बड़े खिलाड़ियों को सोचना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है उन्होंने अपने मुंह से पहले बोल देना चाहिए था कि हम ट्रायल देंगे। साक्षी मलिक ने ओपन आगे बोल दिया कि हम बगैर ट्रायल के ना कभी गई और ना जाऊंगी अभी मैं। तो सभी लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की है। रवि दहिया थे, पिछले ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, इससे ऊपर मेडल किसी का नहीं है, ये इनसे पहले सुशील पहलवान जी का आया था। वो भी इंजरी में होती है, उन्होंने अपनी ट्रायल दी है और ट्रायल दे के हारे हैं, लेकिन पूरा देश ने उसकी प्रशंसा की है। तो ये बिल्कुल गलत है कि डायरेक्ट उसमें जाना। इन कल कुछ एक कमेटी की स्टेटमेंट आई है कि अगर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल में हार गए सपोज, तो ये नहीं जाएंगे, जो जीतेगा वही जाएगा। कल ये स्टेटमेंट आई है। तो डायरेक्ट जाने वाला तो बिल्कुल हम इसके खिलाफ और ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, जिस टाइम दिल्ली के अंदर पहलवान आंदोलन पे बैठे थे, उस टाइम आप लोग उनके साथ थे या तभी भी साथ नहीं थे? नहीं जी, उस टाइम पूरा देश उनके साथ था, आप भी वहीं थे। आप देखते थे कि जितनी पहलवान कम्युनिटी थी, अपनी खाप पंचायतें थी, बिल्कुल बिल्कुल, और अपने जितने किसान नेता थे, पूरा देश ही उनके साथ थे कि राजनीति से लेके ने और पहलवान तो सभी उनके साथ थे। लेकिन उन्होंने अब किया क्या, सभी को बुराई किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो उन्होंने मीटिंग किया था अमित शाह के साथ, किसी पंचायत से या किसी पहलवानों से किसी से नहीं पूछा, वो चुपचाप जाके अपनी मीटिंग में शामिल हो गए। क्या बातें हुई हैं या तो गृह मंत्री को पता है या इनको पता है, तो ये टोटली गलती क्या था। लग रहा है जो आंदोलन इसी मंशा के साथ हो रहा था, मतलब इनको छूट मिल जाए, और ये बहुत सारे लोग हैं जो अभी हरियाणा के जो खाप पंचायतें भी उनके खिलाफ हो रही हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो उनकी अमित शाह की बातों में आ गए और इनका मकसद यही था हमारी ट्रायल ना हो, हम डायरेक्ट एंट्री करें ब्रजभूषण से, इसलिए नाराज थे ये लोग। देखो, पहले जिस टाइम ये जनवरी में बैठे थे तो इनका कुछ केस ही अलग था, और उस केस की सहानुभूति लेके कि बच्चियों के साथ गलत हुआ तो पूरा देश इनके साथ लग गया था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी लास्ट में जो इनका खत्म किया है इन्होंने, जिस पॉइंट पे आगे ने, वो आप लोग भी जान सकते हो कि वो किस लिए बैठे थे। अभी क्लियर हो चुका है। ये बोले कि हम जूनियर के बेनिफिट के लिए बैठे हैं, उनको जो भी होगा उनके लिए बैठे। हमारा तो टाइम हो चुका है, हमारी तो कुश्ती अब खत्म होने वाली है, इन्होंने खुद बोला है, आपने स्टेटमेंट सुनी होगी इनकी। लेकिन उन जूनियर के साथ ये भी गलत हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल।